स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं उजाला। ये चैनल आपके लिए फिजिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए तत्पर है, कोशिश करता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स के लिए है। ठीक है, हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बच्चों के मुंह से या बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी चलता है कि फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स बोरिंग नहीं है, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि फिजिक्स के पढ़ने के तरीके पर यह निर्भर करता है कि ये बोरिंग लगता है या डिफिकल्ट। और सबसे मुश्किल चीज होती है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों के लिए, पर उसी तरह बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंटरटेनिंग भी होता है। तो मैं कोशिश करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उन बच्चों को जिनको लगता है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होते हैं, उनके लिए मैं इजी मेथड बताऊं और उनको मैं इस तरह से गाइड करूं कि वह फिजिक्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फिजिक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि आपको वो चैप्टर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। और एक छोटी सी बात कि लोगों को लगता है कि आप पहले पूरा थ्योरी पढ़ लें और फिर पूरा न्यूमेरिकल बना लें। ये नहीं हो सकता है। फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको थ्योरी पढ़ना होगा, साथ में न्यूमेरिकल बनाना होगा, फिर थ्योरी पढ़ना होगा, फिर न्यूमेरिकल बनाना होगा। इस तरह से आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही बार में पूरा थ्योरी कंप्लीट किया जाए, फिर एक ही बार में पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज ये गलतियां ना करें। आप कहीं भी देख लें, ऐसा नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन को यानी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझना। अब आप किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तभी समझ सकते हैं जब उस पर बेस्ड वो न्यूमेरिकल जिस पर बेस्ड होगा वह आप अच्छे से समझे हुए हों, वह टॉपिक आप अच्छे से समझे हुए हों, तब आप उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम के लैंग्वेज को समझना हमारे आसपास के बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए खास तौर पे मैं ये वीडियो लेके आया। तो आप सबसे पहला चीज करें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, अगर आप प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो आपके ब्रेन में प्रॉब्लम का एक विजुअलाइजेशन होगा, एक पिक्चर क्रिएट होगा। उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहता क्या है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका गया तो वो कितनी देर में नीचे आएगा, तो बच्चे के दिमाग में ये चलना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया होगा और फिर नीचे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। या ये ऑप्टिक्स के भी प्रॉब्लम में अगर रे जा रहा है तो फिर कहां मुड़ेगा, कहां टकराएगा, ये आपको एक विजुअल क्रिएट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रॉब्लम समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम हो चुका है और उसके चलते विजुअलाइजेशन हो चुका है, तो आप उस प्रॉब्लम के लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दो स्टेप। थर्ड स्टेप है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये कंसेप्ट वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, पर कंसेप्ट का असली मतलब होता है समझ। यानी कि प्रॉब्लम जिस टॉपिक पर हो, क्या आप प्रॉब्लम पढ़ के उस टॉपिक के बारे में सोच पा रहे हैं, उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हैं। लाइक अगर प्रॉब्लम मोशन पे बेस्ड है तो क्या मोशन वाली बात आपके ब्रेन में आ रही है, या आप वो उस टॉपिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पर बेस्ड प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में वो टॉपिक आ रहा है क्लियरली या नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया? कंसेप्चुअलाइजेशन। तो आप ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को समझना। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। तीसरा स्टेप है कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि आप उसको अपने टॉपिक से जोड़ पा रहे हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअलाइज कर चुके हैं तो आपको टॉपिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अगर फॉर्मूला पता है तो सिर्फ फॉर्मूला पता होने से नहीं होता है, उसके हर एक टर्म को आपको डिटेल्स समझना पड़ेगा, हर एक टर्म को डिटेल से समझना पड़ेगा। और हर एक टर्म को डिटेल से अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में जो जो भी गिवन डाटा है, जो जो भी गिवन डाटा है, आप उन डेटा को कलेक्ट करें। क्या क्या गिवन डाटा है, क्या क्या गिवन डाटा है। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ था फॉर्मूला और उसके साथ है गिवन डाटा। आपके पास गिवन डाटा मौजूद हो गया है। अब नेक्स्ट में आता है फिफ्थ में मैथमेटिक्स। और बहुत सारे बच्चे के साथ क्या होता है, या तो वो फर्स्ट स्टेप में जाके फंसते हैं या तो लास्ट स्टेप में जाकर फंसते हैं। फर्स्ट स्टेप या तो प्रॉब्लम ही नहीं समझे, उन्होंने प्रॉब्लम छोड़ दिया, या तो लास्ट स्टेप में जाकर फंस गए। क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बहुत मुश्किल नहीं होता है अगर आपका टॉपिक सही ढंग से पढ़ा हुआ है। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका टॉपिक सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो लास्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में कुछ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सब डिफिकल्ट चीज थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता है। तो उसको आपको एज अ मैथ सॉल्व करना है और इक्वेशन सॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आपके प्रॉब्लम में दो अननोन हो तो आपको दो इक्वेशन लाना है, उस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट इज द मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें प्रॉब्लम अप्रोच कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहला अप्रोच है कि आप पहले तो बेसिक टॉपिक पढ़ लें, बेसिक थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद इजी एग्जांपल पे जाएं। इजी एग्जांपल या तो सर जो एग्जांपल बताते हैं या बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है अप्रोच के लिए, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम में आप सबसे फर्स्ट स्टेप इजी न्यूमेरिकल्स, इजी एग्जांपल्स आप सॉल्व करें। उसके बाद इजी एक्सरसाइज। अगर आप इजी एग्जांपल इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और अगर आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में फंसते हैं तो आप फिर से उसके थ्योरी पर जाएं और उस थ्योरी के ऊपर हैं और पुनः वापस आएं। यानी कि एक चीज आप हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में पेशेंस, पी फॉर पेशेंस के साथ आपको एक चीज बार बार ट्राई करना चाहिए, जो है न्यूमेरिकल और थ्योरी। यानी कि आप न्यूमेरिकल ट्राई करें, अगर डिफिकल्ट हो थ्योरी पहुंचे, फिर थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल पे आए, फिर न्यूमेरिकल के बाद थ्योरी पे जाएं, फिर थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल पे आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि वो सोचते हैं कि पूरा थ्योरी कंप्लीट होगा फिर पूरा न्यूमेरिकल होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बार बार जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जाते हैं, तो आपके थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। मैं बहुत बार बच्चों से मिलता हूं, देखता हूं कि उनके पास उस थ्योरी को समझने के लिए एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो उस थ्योरी को एक्चुअल में समझे हों। लेकिन अगर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो उस थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इजी एग्जांपल, फिर इजी न्यूमेरिकल यानी एक्सरसाइज, देन डिफिकल्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट इजी एक्सरसाइज, फर्स्ट इजी एग्जांपल, सेकंड इजी एक्सरसाइज, फिर डिफिकल्ट एक्सरसाइज और लास्ट में फिर डिफिकल्ट एग्जांपल। यानी कि आप रिवर्स में करें, स्टार्ट करें इजी एग्जांपल से और एंड करें डिफिकल्ट एग्जांपल पर। ठीक है, और बीच में आपको जितनी बार थ्योरी पढ़ना हो आप उस थ्योरी को पढ़ें। यह तरीका है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप आपको पसंद आया हो। और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार ये 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो देख लिए और आप जिंदगी भर फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर यह भी बात तय है कि अगर आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे, तो बहुत जल्दी आप अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट, अगर बहुत ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर बहुत ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हो यानी लॉन्ग बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में तोड़ने की कोशिश करें। ब्रेक द न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे कंटेंट्स आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद, बाय बाय।